नमस्कार, आप देख रहे हैं leaddelhi.com और आज एक बड़ी बात कि मीडिया ट्रायल से हम अपने आप ही जो फैसले कर लेते हैं वो कहां तक सही है। निर्भया केस में मीडिया ट्रायल होने पर जहां दोषियों को फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया गया, वहीं कहीं सुशांत केस में ये मीडिया ट्रायल किसी के लिए जानलेवा तो साबित नहीं होगा। इसी के लिए आज हम आगाज करते हैं जस्टिस फॉर रिया चक्रवर्ती और इसी सवाल के साथ आज हमारे बीच है रिटायर्ड एसीपी वेद भूषण जी। साथियों नमस्कार। दिल्ली पुलिस महासंघ जिसका के उद्देश्य है खाकी को प्रोटेक्ट करना, दिल्ली पुलिस हो चाहे बॉम्बे पुलिस हो चाहे यूपी पुलिस हो हैदराबाद की पुलिस हो, हमारा भरसक प्रयास रहा है कि खाकी को उसको राजनीति के जो दायरे में या किसी और वजह से उसका एक्सप्लॉयटेशन ना किया जाए, उसको बदनाम ना किया जाए। परंतु काफ़ी समय से सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर जिस तरह से पुलिस के बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा था, पुलिस को एक मोकरी, एक जोकर के रूप में पेश किया जा रहा था, हम उसका भरपूर विरोध करते हैं। राजनीतिक कारणों से पटना पुलिस, मुंबई पुलिस, सीबीआई, ईडी, एनसीबी तमाम के ऊपर कई तरह के सवालिया निशान लगाए गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें आदेश दिया, उसके बावजूद भी एक बहुत बड़ा तबका था जो पुलिस का एक मजाक बनाता रहा और आज भी मजाक बना रहा है। न्यूज़ का मतलब है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, तमाम तरह की सूचनाएं देना, जानकारियां देना, इन्वेस्टिगेशन स्किल्स के आधार पर उनके बारे में जानकारी पब्लिक को मुहैया कराना। परंतु मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, अब मैं चैनल्स को, मीडियाज को देखता हूँ तो मुझे बड़ी हंसी भी आती है, शर्म भी आती है, दुख भी होता है। पहले पुलिस के बारे में बताया जाता था जब भर्ती होता है तो पुलिस वाले को गालियां सिखाई जाती हैं, ये परसेप्शन था। मैंने दिल्ली पुलिस में ट्रेनिंग भी करी, नौकरी भी पूरी कर ली, पर मुझे आज तक वो स्कूल नहीं मिला जिसमें पुलिस वालों को गाली सिखाई जाती है। मैं मीडिया से पूछना चाहता हूं कि क्या मीडिया में इसी तरह की शिक्षाएं दी जाती हैं? जिस तरह से चिल्ला चिल्ला कर एक वहशीपन की तरह, एक असरानी, एक जोकर की तरह, एक महबूब जैसे पिक्चरों में काम करता था, उस तरह से लोग एक्टिंग करते हैं। इवन महिलाएं जिनको उम्मीद की जाती है महिला पत्रकार बड़ी शांति से बात करेगी, सौम्यता से बात करेगी, वो भी एकदम जैसे देवी आती हैं, भूतनी पागलों की तरह व्यवहार करती हैं, उछल उछल के चिल्लाती हैं चैनल्स के ऊपर और बेआधार, बेबुनियाद बातें करती हैं। तो इन सब को देखकर बड़ा एक अजीब अनुभव होता है कि क्या मीडिया में इस तरह की पढ़ाई होती है? क्या मीडिया कर्मी इस तरह के होते हैं? ऐसे ऐसे बड़े बड़े कलाकार, टीवी आर्टिस्ट हुए जो फिल्म इंडस्ट्री में गए, ऐसे ऐसे पत्रकार हुए जिनका नाम लेते हुए गर्व महसूस होता है। परंतु अब कुछ चैनल और पत्रकार ऐसे हो गए हैं जिनको सुनकर लगता है कि शायद हंसी रुक पाएगी, नहीं रुक पाएगी। जो उनकी एक्टिंग होती है, दूसरे की बात को ना सुनना, अपने चैनल पर बुलाकर उनको एक तरह से जलील और बेइज्जत करना। मैं बहुत सारे चैनल्स पर जाता हूँ रिटायरमेंट के बाद, साथियों पुलिस का पक्ष रखता हूँ और आज भी अपने कुछ पुलिस के साथियों के साथ डिस्कशन के बाद आपके सामने आ रहा हूँ। ये हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या पुलिस को जिस तरह दिखाया गया क्या वो ठीक था? क्या पटना पुलिस ने जो किया क्या वो ठीक था? जो मुंबई पुलिस ने जो किया वो ठीक था? अब सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। आज ही मैं टेलीविजन पर देख रहा था कि सुशांत सिंह की बहन एक ट्वीट कर रही है कि सीबीआई को जल्दी गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अरे पुलिस कानून सिस्टम से चलता है। सीबीआई, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इन तमाम के अंदर पुलिस अधिकारी काम करते हैं। सीबीआई का रोल और स्टेट पुलिस का रोल ऑलमोस्ट सेम है, सेम एविडेंस, सेम आईपीसी, तमाम एक्ट उनके लिए सेम है। केवल इतना है कि चूंकि एक स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, उनको एक अधिक टाइम मिलता है, अधिक जानकारियां अवेलेबल होती हैं, ज़्यादा फैसिलिटी होती हैं, उन आधार पर वो अपनी बात को रखते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो मेरा केवल मीडिया से रिक्वेस्ट है कि जिस तरह की पत्रकारिता, जिस तरह की चीज़ों को दिखाया जा रहा है, कृपा करके, मेहरबानी करके इस तरह की चीज़ें ना परोसी जाएं, पुलिस को मजाक ना बनाया जाए, खाकी को मजाक ना बनाया जाए। दुनिया भर की इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं जैसे लगता है कोई डिटेक्टिव सीरियल देख रहे हैं या कोई हॉरर और टेरर फिल्म की तरह एक प्रोजेक्ट किया जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत मामले को। मैं रिया चक्रवर्ती का वकील नहीं हूँ, मैं मुंबई पुलिस का वकील नहीं हूँ, मैं खाकी के साथ हूँ और रहूँगा। एक चैनल पर
गुप्तेश्वर पांडे जी जो डीजी हैं, उन्होंने हमारे सामने अपनी गलती महसूस की कि उन्होंने एक रिया चक्रवर्ती के लिए बोला कि उसकी क्या औकात है। अरे मैं पूछता हूँ, हिंदुस्तान की महिलाओं और बड़ी बड़ी संगठन चलाने वाली सोशलाइट और बड़ी बड़ी इंग्लिश के अच्छे शब्दों को एक्सप्लेन करने वाली महिलाएं आप कहाँ चली गई? अब कि एक औरत को कहा जा रहा है तुम्हारी औकात क्या है, एक महिला को कहा जा रहा है, उस महिला के चरित्र को लेकर बिना किसी सबूत के डिबेट की जा रही है। ये बड़ा शर्म का विषय है, तमाम हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए शर्म का समय है। और बल्कि कुछ महिलाएं ही उसको इस तरह से प्रोजेक्ट कर रही हैं जैसे कोई विष कन्या बता रहा है, कोई इसको विलेन और वैम्प की तरह प्रोजेक्ट कर रहा है। मुझे बड़ी शर्म आती है। जो बड़े बड़े संगठन चलाते हैं, वुमेन राइट कमीशन है, क्या वो अब वो चुप भी क्यों है? क्यों उन्होंने अपना मुंह बंद कर रखा है? मेरा सवाल है आप लोगों के कि आप क्यों नहीं बोलते, क्यों अपना मुंह नहीं खोलते? मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, ना मैं शिवसेना का आदमी हूँ, ना कांग्रेस का हूँ, ना बीजेपी का हूँ। मैं एक आम हिंदुस्तानी हूँ, आम नागरिक हूँ। मेरा सवाल पैदा करना जरूरी है। बड़े बड़े चैनल पर आता है कि मैं पूछता हूँ, वो पूछता है। आज मैं भी आपसे मीडिया से सवाल करता हूँ कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ? क्या मेरा हक नहीं है आपसे सवाल पूछा करना? जो आप समाज के अंदर परोस रहे हैं, जहर परोस रहे हैं, उस पर सवाल करना जरूरी है। मुंबई पुलिस ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है जिसकी वजह से आप मुंबई पुलिस को घेरने पर लगे हुए हैं। हो सकता है कि आपके राजनीतिक उद्देश्य हों, आपके गंदे इरादे हों जिनसे आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल गंदे इरादे हैं आपके, आप अच्छी पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। मैं कुछ चैनल्स की तारीफ भी करना चाहता हूं। अब नाम लूंगा तो दूसरा चैनल चिढ़ जाएगा। मैं तक का नाम लूंगा तो और दूसरे लोग नाराज होंगे। मैं आर का नाम लूंगा तो दूसरे चैनल नाराज होंगे। मैं एनटी का नाम लूंगा तो और लोग उसका मतलब निकालेंगे। इसलिए मैं किसी चैनल की बात नहीं कर रहा। आज भी बहुत चैनल ऐसे हैं जो अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बैलेंस राइटिंग कर रहे हैं, बैलेंस बातें कर रहे हैं। मैं उनकी तारीफ भी करता हूं। मैं कई चैनल्स पर गया हूं, वहां महिलाओं ने इतनी इज्जत से बात करी है मेरे से कि मैं उनका धन्य हूं, उनका ऋणी हूं। अब नाम लूंगा तो कुछ लोग बुरा मानेंगे। उन्होंने प्योर एक रेस्पेक्ट रिगार्ड के साथ मेरी बातों को सुना है, सब जनता के सामने रखा है। परंतु एक चैनल ऐसा भी है जहां पर मुझे गालियां दी गई हैं, ऑलमोस्ट ऐसी भी बातें हुई हैं मुझे। हालांकि यूट्यूब पर उन्होंने काट दिया, पब्लिक डोमेन में नहीं आया। इस तरह के गवाह उन्होंने लाकर पेश किए चैनल के अंदर। अरे आप सीबीआई के सामने मौका है, सीबीआई के सामने पेश करो। मैं तो कहता हूं कि सीबीआई को इन चैनल्स को भी ग्रिल करना चाहिए कि ये चैनल पर जो दिखा रहे थे क्या ये एविडेंस था या केवल हवाई बातें थी। जो गवाह उन्होंने दिखाए चैनल पर वो कोई इस तरह की न्यूज़, काला बैग, काला जादू, इटली के अंदर तस्वीरें और जो निराधार बातें की गई मीडिया के ऊपर, उन्हें देखकर बड़ा शर्म आती है, हंसी आती है। मैं और कंट्रीज के चैनल देखता हूं जहां वाकई में न्यूज़ परोसी जाती हैं, यहाँ तो कुछ और परोसा जा रहा है। पुलिस के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। अरे अब वो भी टाइम आने वाला है कि सीबीआई पर भी लोग सवाल उठाएंगे और सीबीआई पर सवाल उठने भी चाहिए। कितनी बार सीबीआई पर सवाल उठे हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशंस फेल हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्ट्रक्चर किया है। वहाँ भी हमारे जैसे पुलिस ऑफिसर्स ही काम करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कोई जादू का डंडा लेकर काम नहीं करते हैं। पर अब उनको भी काम नहीं करने दिया जाएगा, उन पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। जैसा सुशांत सिंह की बहन सवाल पैदा कर रही है कि जल्दी गिरफ्तार किया जाए, और उनको इतनी इम्पेशेंस हो गई है। अब जब तक वालों ने कोई एक इंटरव्यू कर लिया रिया चक्रवर्ती का तो इतना हंगामा करा गया, इतनी पूरी रात इतनी बेचैनी रही कुछ चैनल्स के अंदर। लगता था कि कहीं उनको मानसिक हालत उनकी ना खराब हो जाए, उनके लिए कोई दवाई की जरूरत ना पड़ जाए। तो ऐसी स्थिति आ गई है। तो इसलिए मेरा पुनः मीडिया से रिक्वेस्ट है कि इस तरह की अनर्गल बातें पब्लिक के अंदर ना परोसें। पब्लिक आज भी आप पर ट्रस्ट करती है, विश्वास करती है और समझती है कि शायद आप अच्छी चीजें जानकारी दिखा रहे हो। ऐसी ऐसी चीजें आती है, खुलासा, बड़ा खुलासा, और वो देखते हैं तो टाए फिस, एविडेंस में कोई वैल्यू नहीं। ईडी ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया, बार बार उसको बुलाया गया, उसने अपना पक्ष रखा। कोई उसके अकाउंट से एक पैसा सुशांत के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ। ईडी ने आज तक कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस उसमें दर्ज नहीं किया, वो जीरो हो गया। एनसीबी ने पहली बार अनप्रेसिडेंटेड एक
मुकदमा दर्ज कर लिया केस नंबर 15 के नाम से। पहली बार चैटिंग के आधार पर एक मुकदमा दर्ज हो गया, उसमें पूछा जा रहा है, ड्रग कनेक्शन ढूंढे जा रहे हैं, दुबई पहुंचा जा रहा है, पता नहीं वर्ल्ड की कौन से कंट्रीज के नाम लिए जा रहे हैं। अरे उसकी इन्वेस्टिगेशंस को इसमें क्यों मिक्सअप कर रहे हो? करो, बिना सबूत के, बिना रिकवरी के। क्या एनसीबी किसी को फिक्स कर देगी? और जो चैनल पर हंगामा मचाएंगे तो आप सोच रहे हैं क्या जो ड्रग्स के डीलर हैं या सिंडिकेट हैं वो ड्रग्स को इंतजार करेंगे कि कब हमारे पर रेड होगी? आप उल्टा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप चैनल पर दिखाकर इन्वेस्टिगेशन को विशिएट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन को गंदा कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन को खराब करा रहे हैं। आप सोच रहे हैं आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैं रिवर्स बोल रहा हूं, आप इन्वेस्टिगेशन में रुकावट पैदा कर रहे हो, आप इन्वेस्टिगेशन को विशिएट कर रहे हो। आपकी इस तरह की चीजें जो इन्वेस्टिगेटिंग स्किल्स हैं जो आपके पत्रकार दिखा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। मैं फिर पुनः बता रहा हूं कि बहुत से अच्छे पत्रकार हैं, मेरे दोस्त हैं, वो मेरे से पूछते हैं कि ये क्या ठीक रहेगा, और पुलिस ऑफिसर से डिस्कस करते हैं, कोर्ट्स की जजमेंट देखते हैं, तब वो किसी नतीजे पहुंचते हैं। इस तरह की चीजें करना बड़े शर्म की बात है और हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, तो इसका इतना मजाक ना उड़ाया जाए कि लोग हमारे ऊपर हंसें। सीबीआई की जांच के दौरान ऐसा लग रहा है कि जैसे तमाम चैनल्स के कैमरे सीबीआई के जहां इंट्रोगेशन चल रही है वहां लगे हुए हैं, हर घंटे की रिपोर्टिंग हो रही है कि अब ये सवाल पूछा जा रहा है, अब ये सवाल पूछा जा रहा है, उसको पसीने आ गए हैं। अभी मैं चैनल पर देख रहा था कि रिया चक्रवर्ती ने सफेद रंग का सूट पहन रखा है, उनको सफेद रंग बड़ा माफिक आता है, ईडी में भी गई थी, सीबीआई गई थी, इस कलर का उन्होंने फेस मास्क लगाया हुआ है। ये तो शुक्र था उन्होंने सैंडल और चप्पल का रंग नहीं बताया, मैं तो बड़ा रिलैक्स महसूस हुआ। मैंने कहा उन्होंने कम से कम इतना तो बख्श रखा कि उन्होंने और कुछ चीजों के बारे में डिस्कस नहीं किया टीवी चैनल पर। इस तरह के डिस्कशन होते हैं कि किस कलर के कपड़े पहन रखे हैं, उन्होंने कौन सी गाड़ी में गई थी, किस तरह के लोगों से बात करती हैं, और बड़ा ताज्जुब होता है जब उनकी कॉल डिटेल्स और इस तरह की चीजें जो उनकी जिंदगी, पर्सनल जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, वो टीवी पर जोर जोर से दिखाई जाती हैं। अरे तुम्हें किसने हक दिया उन कॉल डिटेल्स को लेने का? इट्स एन ऑफेंस। किसी की कॉल डिटेल्स बिना उसकी परमिशन के लेना, और केवल एजेंसी का अधिकार है कि उन कॉल डिटेल्स को ले सके और केवल इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से, ना कि किसी को डिफेम और बदनाम करने के लिए। मैं रिया चक्रवर्ती का वकील नहीं हूं, पर जायज बात कहना मेरा हक है। जिस तरह से रिया चक्रवर्ती के उसके कैरेक्टर को दूषित किया जा रहा है, गंदा करा जा रहा है, किस तरह की चीजों से जोड़ा जा रहा है, मैं सवाल करता हूं क्या सुशांत सिंह राजपूत को रोल मॉडल है इस देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, दुनिया के लिए? वो बहुत बड़े कलाकार नहीं थे। मैं फिर कहता हूं, कहां से बड़े कलाकार हो गए? 2 फिल्में करी, बड़े कलाकार हो गए। वो यूरोप घुमाए, बड़े कलाकार हो गए। अमिता लोखंडे से उनके लिव इन रिलेशन रहे तो ये महिमा मंडित करने वाली बात है। फिर उनकी जिंदगी में रिया चक्रवर्ती आ गई, उनके साथ लिव इन रिलेशन करने की बात है। क्या आप इसको बहुत अच्छी चीज मानते हैं कि लिव इन रिलेशन में रहे तो बहुत बड़े आदमी हो गए और कई लड़कियों के नाम जुड़ रहे हैं, तो आप उनको ऐसा महिमा मंडित कर रहे हैं जैसे वो बहुत बड़े आदर्श थे? हिंदुस्तान के युवकों को उनसे सीख लेनी चाहिए, गर्लफ्रेंड कैसे रखी जाए, गर्लफ्रेंड को कैसे यूरोप खर्च कराया जाए, कैसे उनके साथ में करा जाए, कैसे उनको घर से निकाल दिया जाए। मेरा सवाल है मीडिया से कि बताएं कि क्या महिमा मंडप कर रहे हैं जिस आदमी का, क्या वो इसके लायक है? उसके बाद में फिल्म इंडस्ट्री के अंदर 2 सुसाइड हुए साथियों। समीर शर्मा मर गए, एक बिहार की गायिका ने सुसाइड कर लिया, उनके बारे में मीडिया ने सवाल नहीं पैदा किए। इससे पहले 132 बड़े बड़े फिल्म आर्टिस्ट और हीरोइन सुसाइड कर गए, मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में डेथ हो गई, उनके बारे में मीडिया ने कभी सवाल नहीं किए। गुरदत्त, परवीन बाबी और मैं नाम गिनाऊं, श्रीदेवी, कितने नाम हैं जिनके बारे में कभी मीडिया ने इस तरह डिस्कस नहीं किया। इस केस में कहीं ना कहीं तो घोटाला है, कहीं ना कहीं मीडिया की कहीं ना कहीं पर्सनल कहीं इन्वॉल्वमेंट है, उनका कहीं पैसा जुड़ा हुआ है, उनके कुछ आर्थिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, उनके कुछ राजनीतिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, तभी वो इस मामले में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। देश में बाढ़ आ रही है, लोग परेशान हैं, बॉम्बे शहर पानी से भरा हुआ है, उसको नहीं दिखा रहे। दिल्ली के अंदर कोरोना के अप्रत्याशित रूप से केसेज आ गए हैं, पूरे इंडिया के अंदर अमेरिका से हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं हो रहा। मौतें हो रही हैं, बहुत सारी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनके बारे में कोई फिक्र नहीं किया मीडिया को। मीडिया के पास केवल यही सब्जेक्ट बचा है, इसके अलावा उनके पास कोई स्टोरी नहीं है, जानकारी लेने के लिए कोई साधन नहीं है कि जाने हिंदुस्तान क्या है, हमारी असलियत क्या है। अब एक नया जो एंगल आ रहा है ड्रग्स को लेकर, अरे फिल्म इंडस्ट्री में तो ड्रग्स का प्रचलन बिल्कुल आम बात रही है। ममता कुलकर्णी और उसके बॉयफ्रेंड 2000 करोड़ रुपए के स्कैंडल में फंसे थे। फिल्म इंडस्ट्री में कितने हीरो हीरोइन जो शराब पीना, ड्रग्स लेना उनके लिए आम बात है। सुशांत सिंह या रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेते थे, नहीं लेते थे, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक सवाल है। लेते थे या नहीं लेते थे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है।
अब कोई मैं चैट किसी को दोस्त को भेजूं कि पिछले साल जो आपने मुझे स्मैक पिलाई थी, चरस पिलाई थी, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, मैंने पी थी या नहीं थी पी थी, वो एक अलग सवाल है। मैं भेज दूं मजाक में और आप उसको कहे कि ये तो भाई ड्रग्स से जुड़ा हुआ आदमी है, ये कौन सा तरीका हो गया इन्वेस्टिगेशन करने का। तो ये तमाम जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में लाई जा रही हैं, ड्रग्स का माफिया कनेक्शन, दुबई कनेक्शन लाया जा रहा है, ये सब अपने आप में जीरो है, माइनस में जाएंगी चीज़ें और लोग मीडिया पर हंसेंगे, मुस्कुराएंगे कि क्या हम डिटेक्टिव सीरियल देख रहे हैं। लोग आपके चैनल देखना बंद करके जो अच्छे चैनल्स हैं उन पर वापस चले जाएंगे, आपके चैनल की धज्जियां उड़ जाएं। और आपको किसने हक दिया है कि आप हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चैनल हो? ये कौन सी गिनीज बुक में लिखा गया है? कैसे आप डिसाइड कर लेते हैं कि आप सबसे बड़े चैनल हैं? सबसे पहले हमने दिखाया, दूसरे चैनल पे स्विच करते हैं तो पता लगता है वो भी चैनल वही दिखा रहा है, तीसरे पे करेंगे सबसे पहले हमारा एक्सक्लूसिव, हमारे पास राइट, और अगले चैनल पे दिखाओ सब पे वही चैनल चल रहा होता है। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं, अपने दिमाग से गलतफहमी निकालते हैं। जो चैनल इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, चीज़ें चला रहे हैं, वो अपने आप को माइनस कर रहे हैं, अपने आप को इस तरह की चीज़ें दिखाकर। मुंबई पुलिस हिंदुस्तान की बहुत बेहतरीन पुलिस मानी जाती है साथियों, दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस, क्योंकि मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और मुंबई जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी है। तो नेचुरली यहाँ की पुलिस जो अदर स्टेट की पुलिस है उनसे बेहतर मानी जाती है, क्योंकि बेहतर फैसिलिटीज़ के साथ काम करते हैं, बेहतर सुख सुविधाएं मौजूद हैं, इन्वेस्टिगेशन के जो और तौर तरीके हैं वो ज़्यादा एडवांस है। मुंबई पुलिस वो पुलिस है जिसने 9/11 जैसे सीरियल ब्लास्ट जैसे केसेज में कन्विक्शन कराई, बड़े बड़े गैंगस्टर्स को एनकाउंटर किया, उनको रोक के रखा। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें थी वो निकल के सामने आई। उसी बॉम्बे पुलिस पर आज सवाल पैदा कर रहे हो, उसकी जो काबिलियत है उसके ऊपर सवाल पैदा कर रहे हो। पहले आप अपनी काबिलियत देख लें, जो चैनल पर चिल्ला चिल्ला कर आप बोल रहे हो, ये कौन से मीडिया का तरीका है? बिल्कुल एक पागलपन की हद तक कुछ मीडिया चले गए हैं। लगता है कि ये लोग अब उनको स्विच करना चले गए, कहते हैं यार ये कोई चैनल है, इनको देखा जाए ना देखा जाए। अभी आप इंतजार कीजिए, सीबीआई की टीम फॉरेंसिक टीम के साथ गई हुई है, विसरा रिपोर्ट आई नहीं है। आप 65 दिन पे पुलिस को, बॉम्बे पुलिस को कलुषित कर रहे हो, आप उसके ऊपर सस्पेक्ट कर रहे हो। अभी आप देखिए सीबीआई को हो सकता है 1 साल केस इन्वेस्टिगेशन करा जाए, तो इसका मतलब आप सीबीआई पे भी एलिगेशन लगाना शुरू कर दोगे। अरे कहीं तो रुकोगे या इसी तरह आगे बढ़ते रहोगे? कहाँ से लाओगे फिर सीबीआई का अल्टरनेट? क्या अमेरिका की पुलिस आएगी या पाकिस्तान से, दुबई से बुलाओगे आप पुलिस? मेरा सवाल है साथी आपसे, आप बताइए जवाब को कि कल को आप सीबीआई पे भी सवाल उठाओगे तो फिर क्या होगा इस हिंदुस्तान की पुलिस का? हम लोग कहाँ स्टैंड करेंगे? बार बार दिखाया जा रहा है कि जैसे ही सीबीआई में इन्वेस्टिगेशन जाएगी, रिया चक्रवर्ती को 1 घंटे के अंदर अरेस्ट कर लिया जाएगा। कोई अरेस्ट नहीं हुई, आज 7, 8, 10 दिन हो गए। जैसे ही उसको कल बुलाया गया, बस वो अरेस्ट होने वाली है, शाम तक अरेस्ट हो जाएगी, शाम को फिर घर आ गई, आज फिर जाएगी, आज फिर घर आ जाएगी। सीबीआई कभी भी इमेच्योर अरेस्ट नहीं करती है बिना एविडेंस के। तो इसलिए इस तरह की जल्दबाजी दिखाना कि अभी उसको कल तक अरेस्ट कर लेगी, परसों तक अरेस्ट कर लेगी, अभी आपको बहुत पसीने आएंगे, क्योंकि जब तक एविडेंस नहीं होगा उसके बिना कभी सीबीआई अरेस्ट नहीं करेगी। क्योंकि सीबीआई की जवाबदेही कोर्ट के प्रति है, मीडिया के प्रति नहीं है। जो एविडेंस इकट्ठे करेंगे वो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट उनको एग्जामिन करेगी। यदि सीबीआई ने हड़बड़ी के अंदर अरेस्ट कर लिया आपके प्रेशर में, मीडिया के प्रेशर में, तो सीबीआई भी उसी कैटेगरी में खड़ी होगी जिस कैटेगरी में आप आज पटना पुलिस को और मुंबई पुलिस को कर रहे हो। इसलिए सीबीआई कभी नहीं करेगी। आप इंतज़ार कीजिए कि पुलिस और सीबीआई कैसे इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। आप अंदाज ना लगाएं, आप अपने चैनल की इज्जत को स्टेक पे ना रखें, आप इस तरह की चीज़ें ना दिखाएं कि लोग आपके ऊपर हंसें, मीडिया के ऊपर हंसें। इन्हीं शब्दों के साथ में धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और मैं मुंबई पुलिस के साथ हूँ, मैं हर न्याय के साथ हूँ। जिसके साथ भी अत्याचार हो रहा, चाहे वो अत्याचार है रिया चक्रवर्ती के साथ होगा, किसी अत्याचार होगा सुशांत के साथ, मैं चाहता हूँ सुशांत केस की इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे तरीके से हो, लोगों को सत्य का पता लगे कि सच्चाई कहाँ स्टैंड करती है। हम भी न्याय करते हैं, हम भी डिमांड कर रहे हैं कि न्याय फॉर जस्टिस फॉर सुशांत, बट जस्टिस फॉर रिया चक्रवर्ती ऑल्सो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ये खबर यहीं तक। इन्हीं तरह की तमाम खबरों के साथ बने रहिए livediल्ली.com के साथ।